सत्संग 31 मार्च 2017। सत्संगति मदि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सबे सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर सुमन कलेसा। इन सत्संग ही मुख्य चीज़ है जो कुछ है। और बाकी जितने भी कर्मकांड हैं, पूजा है, पाठ है, धूप है, बत्ती है, ये है, सूर्य को पानी चढ़ाना है, ये करना, मतलब जितने कर्मकांड हैं, तीर्थ है, व्रत है, यात्रा है, जात है, इन जो मान्यता जहाँ जहाँ जीव जाता है वो ठीक है, वो उसके संस्कार हैं। सत्संग से उसमें कुछ लेना देना नहीं है। वो जो जाता है बाहर तीर्थ यात्रा तो साथ वो तो घुमाई का होता है, ज़्यादा देखेंगे स्थान का होता है। मतलब सत्संग से इसका कहते हैं साधन, तो इन तो सारे तीर्थ हमदार वाले सभी का नाल हो जाते। ठीक है, वो दिल को बहलाने को गाल ख्याल अच्छा है, गलत नहीं, लेकिन सत्संग से उसका संत मत से कोई खास कंसर्न नहीं है। तो जैसे तो अब ये है, जैसे अपने महाराज फकीर जी का आश्रम है, तो ये वाइब्रेशन तो होती होंगी वहाँ पे। वाइब्रेशन है, फायदा है, लेकिन सत्संग उसकी जो चीज़ मुख्य सत्संग है। उसका जो स्थान बना है उसमें सत्संग दिया जा रहा है। अब सत्संग जो देने वाला है वो फकीर चंद जी के लेने का हो, फकीर चंद के जो महाराज का मतलब पक्का अनुयायी हो, शिष्य हो, जो नाम इस फकीर के सिवा और कोई वो जानता ही नहीं। ये भी कहता है बाबा जी ने एक किया तो भी वह ठीक है। यदि वो चर्चा करता है, तेरी चर्चा हम करेंगे हर बसर के सामने, कृष्णा कृष्णा हम पुकारें तेरे दर के सामने। तो ये वो चर्चा करता है, तो इससे भी सत्संग का लाभ है। इन वास्तव में जो सत्संग है उससे तो दूर है वो भी, तो वो तो देने वाला है ना, सत्संग दे तब है। पर वो उसकी चर्चा करता है ताकि वो बात विचार वो ख्याल आ जाते हैं, और वो जो वहाँ उसकी वाइब्रेशन रेडिएशन उससे शांति मिलती है, उस स्थान से शांति का स्थान है ये। तो मुख्य चीज़ क्या है? सेवत सादर सुमन कलेसा। अब जो तू बैठी है तो तेरे को एक इंजेक्टी है, शरीर में तकलीफ है, तो ध्यान तकलीफ उसकी तरफ है, उसकी तरफ होने से वो सत्संग का लाभ होता नहीं। ये तो ये होगा तो जब जाके बैठ के वो ध्यान, और ध्यान है क्या? ध्यान कराने का मतलब ये है कि किसी की बात को हम ठीक बंद करना हुआ। तो सत्संग से मतलब क्या है कि सत्य क्या है और संग क्या है, बस यही सुन। सत्य है क्या और उसका संग क्या है। तो सत्य वो एक ही है जो मनुष्य के अंदर, तो उसकी सुरत बताइए सत्य, सुरत जिसको नाम बताया है, या ध्यान जिसका नाम बताया है, होश जिसका नाम बताया है, चेतनता बताई, वह है मनुष्य के अंदर। और मनुष्य में हाईली डेवलप, इस लोक में अगर कहीं परमात्मा है तो वो मनुष्य के अंदर है। और मनुष्य के अंदर वो सब लक्षण जो परमात्मा के हैं, गुण, वो मनीचर रूप से, छोटे रूप से है, तो छोटी सी इकाई है ना वो तो। और जैसे बाकी सूर्य के अंदर ज़्यादा है, तो फिर उसके बाद वो जो मालिक हो उसकी तो कोई हद ही कोई नहीं, जो कुल मालिक है, जिसके आधार पर ये सब काम चल रहा है, जिसका बेस है, जिसको कहते हैं अकह, अपार, अगाध, अनामी। तो वो अकह है, कह नहीं जाता, अपार है जिसका कोई पार नहीं पाता, अगाध है उसका कोई नीचे था नहीं ले सकता, और वो अनामी है। तो उस अनामी को बताने के लिए कुछ शब्द घड़ दिए, टेक्निकल वर्ड हैं अध्यात्म, वो बता दिए जाते। तो समझाने के लिए कि वो कैसे है, ये शरीर है भाई, देखते हैं, सबको नजर आता है। मन है भाई, सबके साथ विचार आते रहते, विचारों में खेलते हैं। आत्मा है भाई, आनंद जो टिक जाते हैं जहाँ पर एक जगह पर, और अंदर का अनुभव करते हैं, तो वो अनुभव आत्मा का है, मतलब सफ़ेद रंग का प्रकाश है कहने में। और वो जो है उसका आनंद का अंदाज़ा बयान किया नहीं जा सकता। लेकिन उसका क्या आनंद है, उसका लफ्ज़ में कहते हैं, कभी कभी आप बोलते हैं, जब शुरू से बोलते हैं कि बस वो क्षणिक जो आनंद है ना, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो मुँह सहज निकलती है आपकी बात के, क्षणिक आनंद है, तो वो उसका बयान किया नहीं जा सकता, ज़बान से अनुभव किया जा सकता है। तो वो आत्मपद है। अब ये तो बताने में आगे बात है, बताने में क्यों रोज़ रोज़ की हालत होती है लोगों की। और उसके आगे जब चलते हैं आत्मपद से, तो फिर क्या होता है कि वो अलग का स्थान आ जाता है। सतलोक को छोड़, सतलोक बहुत लंबी चौड़ा है,
सतलोक की जो दुनिया है ना, 188 जीव निवासा। सतलोक आत्मपद, आत्मपद का ही तो प्रकाश ही तो है, सतलोक है क्या? सब प्रकाश ही का है, वो खाना प्रकाश ही का, पीना प्रकाश ही का, पहना प्रकाश है, स्वयं प्रकाश के और कुछ है नहीं। तो सब जितनी लीला है वो सब प्रकाश की लीला है। हंस करें दापर में, हंस कहते छोटे छोटे चिनगारियाँ हैं ना, छोटी छोटी रोशनी, वो हंस है वहाँ पर, वो भासती रोशनी, और वो हंस है सब के सब। और वो आत्मा जो आत्मा नहीं, वो सूरत है मनुष्य की, उसको हंस का है, वहाँ चले जाता है, उसको कोई विचार नहीं, भाव नहीं, सिर्फ एक बालिक का दर्शन, प्रकाश का दर्शन, उसी से जीतते हैं, उसी का प्रेरणा, उसी का कारण, उसका और परमानंद है वहाँ। मतलब वहाँ दुख क्लेश का नाम नहीं, वहाँ सदा विलास आनंद रहता हमेशा। अब संस करें अतरत केला वो लीला करते हैं अलग अलग। तो सतलोक जो है वो आपको बताया कि बाढ़ मिले माथे के, इससे नीचे तक है जो थोड़ा प्रकाश है, उसको तमाम भवन को बता दिया। थोड़ा जो प्रकाश है ना, जो समय दिखता है, वो आनंद देते हैं बिल्कुल। और वो आगे जब चले जाते हैं तो पूरा सब कुछ यही सत्य रामनाम की धुन चल रही है, और साथ साथ वो सब प्रकाश ही प्रकाश है, इसकी लीला है। तो उसका लीला का अंदाज़ा नहीं, कोई उस लीला उड़ जाता है वो आगे जा नहीं सकता, क्योंकि लीला के तमाशे में देख जाते हैं, तरह तरह के तमाशे में लगे रहता है। तो इसके से निकालने के लिए ये सत्संग है, ये किसी जगह पर ठहराव का नहीं है, ठहराव को आगे हटाना है, ध्यान को हटाना है। अब तो आप सुबह उठे एक ख्याल में मशगूल हैं, वो ख्याल छूटता नहीं, छुट्टे के वो तकलीफ आ वो बता रहे हो ना, शरीर तो बताते रहे हो ना, शरीर की तकलीफ से तो कह रहे हैं कि बाबा जी कहते हैं ना कि जब मुझे शरीर की तकलीफ होती है, ज्ञान ध्यान गुर्र हो जाता है। और क्या गुर्र है, मतलब तो लगता नहीं, और कुछ अच्छा नहीं लगता, और जो अच्छा नहीं लगता वो सत्संग नहीं होगा, सुना नहीं जाएगा, उसका लाभ नहीं होगा। क्योंकि ये तो शांत भाव से, तो सती श्रद्धा के साथ सुनने से, तो सत्संग विशेष चीज़ है। सत्संगति मद मंगल मूल तो चीज़ है, वो ये सत्संग। और सोई फल सिद्धि जितनी जो दुख से वो सब का सब सिद्धि हैं, सत्संग से मिलेगा। जहाँ मन ठहर जाता है, जहाँ विश्वास बन जाता है, वो काम होता रहता है। सोई में सिद्धि, सब साधन फूला, सब फल फूल हैं, सब जितने बाकी दान देना, पुण्य देना, ये करना, वो करना, ये करना, सबका सब मुख्य चीज़ सत्संग है। फिर उसकी कंडीशन क्या है, उसके फिर ये नहीं कि तकलीफ है तो वो सुने जाएगा ना। अब वो तो कहते सेवत सादर है, सादर का मतलब एक दर टिक करिए ऐसे हाथ जोड़ी, एक टक देखता है, अब क्या कहे, अब क्या कहे। सेवत सादर है, सुमन करे साहब, बीच में प्रश्न करते हैं और कुछ करते हैं, क्या सत्संग सुनते हैं, उनके दिमाग में घूमता रहता प्रश्न, वो प्रश्न करते हैं, वो सुनेंगे कोई सत्संग को। कहते सेवत सादर है, आदर के साथ में एक मिनट इधर नजर नहीं जाए। सेवत सादर सुमन कलेश, ध्यान किया क्या करता, आई और कलेश दूर हो गया। अब ये शरीर के अंदर के एक अक्सर है, हर तरह के काम होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर अलग अलग नाड़ियाँ हैं, अलग अलग नस हैं, ये एक तरह की दुनिया है इसमें। तो किसी लोग के अंदर खलबलियारी है, फर्ज कर लो जीवाणु रोगाणु ज़्यादा बढ़े हैं, तो परेशानी उठाएंगे, बेचैनी उठाएंगे, सब कुछ झटका लग गया वो तकलीफ होगी। नस का जो तरीका था, जीव जो चक्कर लगाते हैं, सूरत का दाना, वो सूरत का दाना बंद हो गया वहाँ, और वो झटका लग गया तो उसके आगे दाने की बंद रहती है, वहाँ टक्कर होती है, लाते दर्द करता है। तो उस वक्त में सत्संग नहीं सुना जा सकता। सत्संग तो केवल ध्यान से सुना जाए, बिल्कुल शरीर स्वस्थ है तभी सत्संग सुन सकता है। अगर रोग है तो रोग के आदत के बिना रहे नहीं चाहिए, तो फिर कहता अपना तो वो तकलीफ करेंगे हम। मेरे को जो तकलीफ होती है मैं उसकी तरफ ख्याल रखता हूँ, उसी का बार बार जाना। अब तो सुबह से उठी बेचैन है, क्यों कि तेरी शरीर की हालत ठीक नहीं, ठीक नहीं तो सूरत वहीं पर टिकी हुई है, वो जाए खटकती है उधर, बहुत तकलीफ होती है महसूस। तो उस हालत में सत्संग सुना जा नहीं सकता। समझिए कि नहीं बात, ख्याल ठीक रहेंगे।